हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाभारत काल तक पढ़ लिया था। उसके बाद आता है महाजनपद काल। यह काल भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी समय में भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। तो आइए जानते हैं इस महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या विस्तार हुआ। तो दोस्तों, इस काल में देश अनेक जनपदों व महाजनपदों में विभक्त था, जो कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से एक पृथक प्रशासनिक इकाई था। इसके साथ यह बुद्ध व महावीर का काल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस वंश ने इस क्षेत्रों में शासन किया है। तो दोस्तों, पहला है मौर्य काल या मौर्य वंश। मौर्य काल में विभिन्न शासकों ने शासन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ सम्राट अशोक के ही साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने इन क्षेत्रों में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें चीनी यात्री वेनसांग की रचना सियुकी से मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि मौर्य वंश से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है, मौर्य सम्राट अशोक का क्षेत्र दक्षिण कौशल था की जानकारी मिलती है वेनसांग की रचना सियुकी से, जो कि छत्तीसगढ़ में कियासलो के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था सिरपुर में, सिरपुर महासमुंद जिला। तीसरा है, मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं ठठारी अकलतरा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है, मल्हार, जो कि बिलासपुर जिले में आता है, बारगांव, जो कि रायगढ़ जिले में आता है। चौथा है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जोगीमारा गुफा से। पांचवा है, मौर्य काल के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं तारा और उडेला से, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, जो कि भरत मुनि की है, सीता बेंगरा की गुफा में स्थित है। दोस्तों, मौर्य वंश से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है अगला वंश, सातवाहन वंश। मौर्य काल के बाद आता है अगला सातवाहन काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य की स्थापना हुई, जो कि पूर्वी क्षेत्र में चेदी वंश का उदय हुआ तथा दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग, जो कि सातवाहन शासकों के प्रभाव क्षेत्र में था, इसका पूर्वी भाग स्वतः चेदी वंश के राजा खारवेल के अधिकार के अंतर्गत रहा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सातवाहन वंश से बनने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है बालपुर जांजगीर चांपा से, मल्हार बिलासपुर से। सातवाहन वंश के समय रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं चकरबेड़ा से, जो कि बिलासपुर जिले में आता है। सातवाहन शासक कुमार वर्दत्त श्री की जानकारी मिलती है गुंजी शिलालेख जांजगीर चांपा से। सातवाहन वंश में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं किरारी, जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है। खोज करता है लोचन प्रसाद पांडे। सातवाहन कुलीन लिखी प्रतिमा और मिट्टी के मुहर प्राप्त हुए हैं बूढ़ी खार मल्हार से, जो कि बिलासपुर जिले में आता है। आयताकार सिक्के मिले हैं जिसमें हाथी, स्त्री व नाग चित्र अंकित है। दार्शनिक नागार्जुन के छत्तीसगढ़ आगमन। सातवाहन वंश के बाद आता है वाकाटक वंश। सातवाहन वंश के पतन के पश्चात वाकाटक वंश का उदय होता है। तो चलिए जानते हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं वाकाटक वंश से बनने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन है, जो कि नागपुर में आता है। वाकाटक वंश के प्रमुख शासक है, जो कि कभी कभी क्रमवार पूछता है। तो पहला है महेंद्र सेन, दूसरा है रुद्र सेन, तीसरा है प्रवर सेन, चौथा है नरेंद्र सेन, पांचवा है पृथ्वी सेन, छठवा है हरि सेन। महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने हराया था। रुद्र सेन की पत्नी का नाम है प्रभावती। प्रवर सेन के काल में कालिदास जी का आगमन हुआ। नरेंद्र सेन, जो कि नलवंशी शासक भौदत्त ने नरेंद्र सेन को हराया था। पृथ्वी सेन, हरि सेन। बालाघाट लेख पृथ्वी सेन द्वितीय से संबंधित है।
प्रवर सेन द्वितीय का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है मोहल्ला ग्राम दुर्ग से। स्वर्ण मुद्राएं मिली है बानबरद दुर्ग से। कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं मल्हार जो कि बिलासपुर जिले में है, तेलीकोटा जो कि रायगढ़ में है। दोस्तों वाकाटक वंश से इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब आगे गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं कि गुप्त वंश का इस छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं गुप्त वंश से बनने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण कौशल अभियान का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा लिखा है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हैं। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिणापद तथा बस्तर का नाम महाकांतर था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल राजा महेंद्र वर्मन और महाकांतर राजा व्याघ्रराज को हराया, उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। कुमार गुप्त का मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है आरंग से। आरंग है रायपुर जिले में आता है। धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है विक्रमादित्य का। गुप्त काल के 20 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं बानबरद जो कि दुर्ग जिले में पड़ता है। दोस्तों गुप्त वंश के पतन के पश्चात इसके बाद यहाँ से शासक छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन आरंभ होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।